महाभारत। नागकन्या और अर्जुन का वन में अर्जुन की यात्रा। शांत जंगल, पक्षियों की चहचहाहट, अर्जुन धीरे धीरे चलते हुए। अर्जुन, वनवास का यह सफर मुझे कहाँ ले जाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन दिव्यास्त्रों की खोज में हर रास्ता अपनाना होगा। पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं पानी बहने की हल्की आवाज, रहस्यमयी झील का सामना। अर्जुन एक झील के किनारे रुकते हैं। पानी के भीतर हलचल होती है, झील की हल्की गूंज, रहस्यमयी संगीत। अर्जुन, यह झील साधारण नहीं लगती, इसके भीतर कोई शक्ति अवश्य है। अर्जुन का नागलोक में प्रवेश। अर्जुन जल में उतरते ही एक रहस्यमयी बल उन्हें खींच लेता है। पानी में गिरने की आवाज, एक झटके में दृश्य बदलता है। अर्जुन हड़बड़ाते हुए चारों ओर देखते हैं। नीला हरा प्रकाश फैला हुआ है। नागलोक का पहला दृश्य। अर्जुन नागलोक के विशाल महल के सामने खड़े होते हैं। इधर उधर नागसेनाएं गश्त कर रही हैं। पृष्ठभूमि में रहस्यमयी ध्वनि, नागों के फुफकारने की हल्की आवाज। अर्जुन हैरानी से, यह कौन सा अद्भुत स्थान है, मैं कहां आ गया। उलूपी का आगमन। नागकन्या उलूपी धीमे कदमों से आती है। उसके साथ प्रकाश का एक आभा मंडल, कोमल रहस्यमयी संगीत, चूड़ियों की खनक। उलूपी मधुर लेकिन दृढ़ स्वर में, स्वागत है महाबली अर्जुन। उलूपी और अर्जुन का संवाद। उलूपी सिंहासन पर बैठती है, अर्जुन सामने खड़े होते हैं। महल के अंदरूनी हिस्से की हल्की गूंज, मोरपंखी पर्दे लहराते हैं। उलूपी, मैं तुम्हें यहां आमंत्रित नहीं कर सकती थी, इसलिए जल ने तुम्हें खींच लिया। अर्जुन, मुझसे क्या चाहती हो। उलूपी का प्रेम निवेदन। उलूपी अर्जुन की ओर बढ़ती है, उसकी आंखों में समर्पण, धीमी वीणा की ध्वनि, हल्की हवा का स्पर्श। उलूपी, मैंने जीवन भर एक वीर योद्धा की प्रतीक्षा की है और वह आज मेरे सामने खड़ा है। अर्जुन संकोच से, मैं किसी और का वर्ण कर चुका हूं। नागलोक की परंपरा। नाग सेनापति आगे बढ़ता है, गंभीर स्वर में उलूपी की बात का समर्थन करता है। गंभीर गूंजता हुआ स्वर। नाग सेनापति, नागलोक की परंपरा है कि यहां आने वाला अतिथि इसे स्वीकार करे। अर्जुन, यदि यही विधि है तो मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूं। अर्जुन और उलूपी का विवाह। नागलोक में विवाह समारोह, मंत्रों की गूंज, दिव्य रोशनी से भरा वातावरण, शंखनाद, धीमी वेद मंत्रों की ध्वनि। उलूपी मंद मुस्कान से, आज से तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी संगिनी। वरदान का रहस्य। विवाह के बाद उलूपी अर्जुन को एक दिव्य जलकुंड के पास ले जाती है। जल में हलचल, हल्की सुनहरी रोशनी की झलक। उलूपी, अब से जल तुम्हें कभी परास्त नहीं कर सकेगा। अर्जुन आश्चर्य से, यह तो अमूल्य वरदान है। अर्जुन का नागलोक से प्रस्थान। अर्जुन विदाई की मुद्रा में खड़े, उलूपी की आंखों में विदाई का दर्द, धीमी बांसुरी की धुन, हल्की हवा का संचार। अर्जुन, तुम्हारा प्रेम और यह वरदान दोनों सदा मेरे साथ रहेंगे। इरावान का जन्म। वर्षों बाद उलूपी अपने पुत्र इरावान को कहानियां सुनाती है। गोधूली का समय, हल्की ओस की नमी। उलूपी, तुम्हारे पिता अर्जुन महान योद्धा थे। एक दिन तुम भी उनके जैसे वीर बनोगे। महाभारत युद्ध का आह्वान। कुरुक्षेत्र में सेनाएं आमने सामने। इरावान अर्जुन से मिलने आता है। रणभेरी, अश्वों की हिनहिनाहट, तलवारों की झंझनाहट। इरावान, पिताश्री, मुझे भी युद्ध में भाग लेने का अवसर दें। इरावान का बलिदान। इरावान कौरवों से वीरता से लड़ता है, अंततः वीरगति को प्राप्त होता है। युद्ध के नाद, तलवारों की टकराहट, अंतिम सांस की आवाज। अर्जुन दुख से, तुमने अपने पिता की परंपरा को जीवित रखा पुत्र। उलूपी का दुख। नागलोक में उलूपी पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से बैठी है। शोक गीत की धुन, शांत जलधारा की आवाज। उलूपी, मेरा पुत्र अमर हो गया, किंतु हृदय का यह दर्द अविस्मरणीय है। अर्जुन का शोक। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अकेले खड़े, शून्य में देखते हुए। हल्की तूफानी हवा, धीमी वीणा की गूंज। अर्जुन, कभी एक नागकन्या से मिला था जिसने मुझे अजेय बना दिया और आज उसका अंश खो दिया। महाभारत की समाप्ति। युद्ध के बाद अर्जुन नागलोक जाकर उलूपी से मिलता है। शांत वातावरण, झरने की हल्की आवाज। उलूपी, युद्ध ने हमें बहुत कुछ सिखाया अर्जुन। अर्जुन गंभीरता से, हाँ, और सबसे बड़ा सबक यह कि बलिदान से बड़ा कोई धर्म नहीं।